নজর রাখবো পরের খবরে। উত্তরপ্রদেশে কাকরৌলিতে ভোটারকে হুমকি, বন্দুক দেখিয়ে পুলিশের হুমকি ভোটারকে। উত্তরপ্রদেশে কাকরৌলিতে, উত্তরপ্রদেশেও কিন্তু সেখানে বিধানসভার উপনির্বাচন চলছে, আর সেখানে এই উপনির্বাচনে ভোটদানে বাধা সহ একাধিক অভিযোগ উঠে আসছে। আর এবার পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠছে। উত্তরপ্রদেশের কাকরৌলিতে ভোটারকে হুমকি, বন্দুক দেখিয়ে হুমকি দিচ্ছে পুলিশ। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে। चलो चलो यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो इन्हें ना कथा बोलबो हमारे प्रतिनिधि मनीष तिवारी रोज नमस्कार टेलीफोन है। मनीष जी, हुआ क्या? बिल्कुल ऋषि जी, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ज्यादातर जो है सीटों के उपचुनाव पर इसी प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है जो वोटर्स है उनको रोका जा रहा है और साथ ही उनको धमकाया जा रहा है कि अगर वो घर से बाहर वोट डालने के लिए निकले तो उनको जो है शूट कर दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीर में पिक्चर में, कि महिलाएं जो है पुलिस कर्मियों से झगड़ा कर रही हैं अपना वोटर मनीष जी, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, क्या पुलिस बोल क्या रहा है? पुलिस का साफ तौर से यही कहना है कि आप मतदाता वोटिंग करने के लिए बाहर, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको घर में ही जो है नजरबंद के तौर पर देखा जा सकता है कि तस्वीरों के माध्यम से उनको अपने घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। वो वोटिंग बूथ की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वोटिंग करने से उनको रिवॉल्वर दिखा करके गोली मारने इसके लिए क्या पुलिस को पोस्टिंग मिला, या वोट जो वोटर है वो लोग शांतिपूर्ण से वोट दान कर सके, इसके लिए पोस्टिंग मिला है पुलिस को? जी बिल्कुल, कहा जाए तो सुबह के वक्त से ही शिकायतें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है कि उनके वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये वोटर जो है बाहर से बुलाए गए हैं, ये फर्जी वोटर है। तो इसी प्रकार की जो है कंप्लेनें जो है चुनाव आयोग को की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये बहुत ही संवेदनशील मामला है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकले, जिसको लेकर के जो है वोमेन जो महिलाएं हैं लगातार जो है पुलिस कर्मियों से झगड़ा कर रही हैं। इस प्रकार की तस्वीरें सुबह के वक्त से ही लगातार देखने को मिल रही है। अगर जो वोटर्स वहां पर पहुंच भी जा रहे हैं तो उनसे या तो कहा जा रहा है कि लाल पर्ची लेकर के आओ, आप व्हाइट पर्ची जो लेकर के आए हैं वो गलत है, रेड पर्ची के माध्यम से ही आप वोटिंग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बता करके जो है वोटर्स को जो है वापस किया जा रहा है, या तो उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायतें जो है समाजवादी पार्टी और वहां के निवासियों के द्वारा जो मनीष जी, ये वीडियो सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिए ये पुलिस ऑफिसर के विरोध? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होकर ये कहा है कि अब तक जो है 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर जो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो पुलिसकर्मी जो सड़कों पर या बूथ के बाहर लगाए गए हैं वो वोटर आईडी कार्ड चेक करने के हकदार नहीं है, उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार के वीडियो जरूर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि इस प्रकार के वीडियो या किसी प्रकार की जो शिकायतें आएंगी तो उससे उनके पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो लगातार जो है मीडिया के सामने आ रहे हैं, वीडियो बना करके सामने आ रहे हैं कि उनको घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके लेकर पॉलिटिकल पार्टी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो है मीडिया के सामने मुखातिब होकर के साफ तौर से उनका ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उनके जो वोटर्स हैं उनको जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है उनको जो है रोका जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप वोटिंग नहीं करेंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि ये वोटर जो है दूसरी जगहों से बुलाए गए हैं, उनको यहाँ पर फर्जी वोटिंग करने के लिए लाया गया है। तो इसी प्रकार के इससे जो है शिकायतें चुनाव आयोग से
की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो आने के बाद जो है ये मामला काफी गंभीर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं लगातार जो है मीडिया के सामने शिकायतें कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव या उनके जो भी बड़े नेता है वो मीडिया के सामने आकर के ये बयान दे रहे हैं कि वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया। ज्यादातर जो ये वोटर मनीष जी अब रहिए हमारे साथ, बने रहिए मनीष जी, हम শোনানা চাতে পুলিশ ঠিক কি বলছে, যারা ভোটার তারা ভোট দিতে যাচ্ছিল, কি বলছে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে, শুনুন একবার। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो यही तो मारने। আপনারা শুনতে পেলেন যে ঠিক কি বলছে পুলিশ এবং সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। তিনি বলছেন যে মুসলিম ভোটারদের ভোট দিতে দিচ্ছে না, ভোটদানে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। যদিও এই পুলিশ অফিসার, পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা হয়েছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে 5 জন পুলিশ অফিসারকে। এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছি তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। জয়প্রকাশ দা, কলকাতার বিরুদ্ধে স্বাগত। আমরা উত্তরপ্রদেশের একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ছবি দেখাচ্ছি, যেখানে পুলিশ আধিকারিক বন্দুক উঁচিয়ে তিনি ভোটারদেরকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে বাধা দিচ্ছেন। এমনিতেই আজকে ভোট নিয়ে সেখানে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বারবার বিজেপি এ রাজ্যে আপনাদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ তোলে যে এই রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয় না। কি বলবেন এই ঘটনার পরে? দেখুন, বিজেপি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে অনেক অভিযোগ করতে পারে, কিন্তু সবথেকে বড় ঘটনা এই রাজ্যে যখন নির্বাচন হয় সেখানে মানুষ তারা ভোট দিতে পারে। 70, 75, কখনো 80% ভোট পড়ে এবং নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক ক্ষেত্রে বলে যে ভোট শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ। নির্বাচন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন আমাদের নয়, এবং সেখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করায়। কেউ বলতে পারবে না এখানকার লোক ভোট দিতে পারে না। কিন্তু বিজেপি তারা নানাভাবে অপপ্রচার করে। উল্টো দিকে বিজেপি শাসিত যে রাজ্যগুলো সেখানকার অবস্থাটা আজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আপনারা যে ছবি দেখাচ্ছেন যে যোগীর পুলিশ, যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ, তারা জোর করে ভয় দেখাচ্ছে সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার থেকে বিরত থাকার জন্য বন্দুক দেখিয়ে। এটাই আসল সত্য যে বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, নিজেদের রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে চায় না, করতে দেয় না। এবং আপনি দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে অনেক উচ্চাস করলেও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন অবাধ শান্তিপূর্ণ হয়। উল্টো দিকে এইসব রাজ্যে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে ভয় পায়। এটাই আজকে সব থেকে বড় সত্য। এবং বিজেপির এই গণতন্ত্রহীনতা বা গণতন্ত্রকে নষ্ট করার যে পরিকল্পনা, আমরা গুরুতর নিন্দা। ধন্যবাদ জয়প্রকাশ দা। কথা বলছিলাম তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে, এবং তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করলেন। যোগী প্রশাসনের পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করলেন জয়প্রকাশ মজুমদার। मनीष तिवारी रोचन हमारे संगे। मनीष, जो जानना चाहेंगे, जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो बोल रहा है अभी तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी होगा, जो वोटर को वोट देने के लिए पुलिस ने बोला कि ना जाने के लिए वोट सेंटर में, वो लोग अभी वोट दे चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि वोटर जो है निकलने का प्रयास कर रहे हैं या तो बूथ तक जो पहुंच गए हैं, या देखा जाए कि कुछ मीडिया कर्मियों का ने जब इस पूरे मामले पर आवाज उठाई है तो उसके बाद कुछ वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ रहा है। लेकिन हालांकि देखा जाए जिस प्रकार की जो पुलिस की दादागिरी और जो यहाँ पर देखने को मिल रही तस्वीरों के माध्यम से आपने सुना ही होगा कि घरों से ही निकलने नहीं दिया जा रहा है। सुबह के वक्त जो लोग जो बूथ तक पहुंचे थे उनको जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा था।
किसी की शिकायत थी कि रेड पर्ची लेकर के आओ, व्हाइट মনীষজি पर्ची। बने रहिए हमारे साथ। এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায়ের সঙ্গে। সৌম্যদা, যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি উত্তরপ্রদেশের কাকরৌলিতে, উত্তরপ্রদেশ এমনিতে 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন চলছে, সেখানে কাকরৌলিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন পুলিশ আধিকারিক তিনি বন্দুক উঁচিয়ে ভোটারদের বলছেন ভোট দিতে যেতে না। কি বলবেন? দেখুন, এটাই হচ্ছে বিজেপি এবং তার শাসন। এই যে উত্তম প্রদেশ বলে না, উত্তরপ্রদেশ না, উত্তম প্রদেশ। এই এখন মানুষের মান, গণতন্ত্রের মান এখন উত্তম অবস্থা দিয়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের অমৃতকাল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে গণতন্ত্রের কথা বলেন, এই গণতন্ত্রের ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশে। এই উত্তরপ্রদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ, এই তৃণমূল বা বিজেপি শাসকের চরিত্রটাই এটা, যে পুলিশ দলদাসে রূপান্তরিত মানুষের ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করবে, ভোট দানে বাধা দেবে। ওরা চায় যে ওরা চায় যে ভোট টোট না হোক, ফ্যাসিস্ট কায়দায় একটা দল থাকবে, নির্বাচনের নামে প্রহসন হবে, আমরাই সরকারে থাকবো। এটাই বিজেপির হিডেন এজেন্ডা। ধন্যবাদ সৌম্যদা। কথা বলছিলাম কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায়ের সঙ্গে। তিনিও খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার সমালোচনা করলেন। উত্তরপ্রদেশের কাকরৌলিতে যে ছবি দেখা যাচ্ছে, যদিও নির্বাচন কমিশন ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে এবং যে ভোটারদেরকে ভোট দানে বাধা দেওয়া হচ্ছিল তারাও গিয়ে ভোট দিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির বক্তব্য যে সংখ্যালঘু ভোটারদেরকে কিন্তু এই ভোটদানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং যোগী প্রশাসনের আসল রূপটা সামনে চলে এসেছে বলেও অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের কাকরৌলিতে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ, বন্দুক উঁচিয়ে ভোটারদের হুমকি যাতে তারা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে না যান। ভোটাররা তারা ভোট দিতে যেতে চাইছেন কিন্তু তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি, যদিও এই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিয়েছে, তবে এই ছবি আবারও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে যে এই কি যোগী প্রশাসনের ভূমিকা? এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মনীষ, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।